तमिलनाडु में एचएमपीवी के दो केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में भी एचएमपीवी का एक मामला सामने आया है। कोलकाता में भी एक बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित पाया गया है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वायरस के स्ट्रेन जानलेवा नहीं है, ये कर्नाटक सरकार की ओर से कहा गया। कर्नाटक सरकार ने जब कल इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी और ये कहा गया कि हम जरूरी जो ध्यान रखने वाले नियम हैं उन्हें भी देख रहे हैं और जो जरूरी इंतजाम होने चाहिए उन पर भी निगाहें हैं। अब कर्नाटक सरकार कह रही है कि जानलेवा ये वायरस नहीं है और साथ ही साथ जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सरकार की नजर इन स्थितियों पर है। चीन में खतरनाक वायरस फैल रहा है, हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान में लोग बात कर ही रहे थे, चिंता बढ़ी हुई थी कि ऐसे में मालूम हुआ कि एक एक करके अलग अलग राज्य से जो बच्चे हैं वो संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, यानी कि संक्रमित हो रहे हैं। और अब तक कुल मिलाकर 2 साल से छोटे बच्चे 6 बच्चे देश के अलग अलग राज्यों से संक्रमित हो चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। हमें जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए। इस खबर को लेकर तेलंगाना से ब्यूरो चीफ राजकिरण मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजकिरण, पहले भारत सिर्फ चिंता कर रहा था लेकिन देखते ही देखते 6 अलग अलग राज्यों के बच्चों में संक्रमण पाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। किस तरह का इनपुट है, किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन बच्चों में जो संक्रमित हुए हैं? जी, अभी तक देखा गया तो तकरीबन 6 केसेस देश भर में देखा गया है। बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु और अहमदाबाद में ये केसेस। पहली केस जो हुआ है बेंगलुरु में एक 8 साल के बच्चे के हेल्थ के ऊपर ये के पहला केस दिखाई दिया था। फिर बाद में इसको धीरे धीरे से बढ़ते हुए अभी तक 7 केसेस बताया जा रहा है। फिर जब बात आती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, 2 तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की, अभी तक यहाँ पर उस तरह की सिचुएशन कुछ नहीं है। मगर यहाँ पर कल अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बात किया है, उन लोगों को बताया गया है कि अलर्ट रहने के लिए और सभी हॉस्पिटल्स में अलर्ट किया गया है। और खास तौर पर जब देखा गया तो हैदराबाद में मेट्रो जैसे इलाके, मेट्रो जैसे स्टेशन में मास्क और सैनिटाइजर को मैंडेटरी किया गया है। हैदराबाद में जब मेट्रो चढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर मास्क को यूज करने की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरी तरह से यहाँ पर आंध्रा और तेलंगाना में पूरी तरह से अलर्ट है। ऑफिशियल्स ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में बता दिए गए हैं। हॉस्पिटल में अगर कुछ ऐसा हालात बिगड़ते हुए नजर आती है तो पूरी तरह से इंतजाम यहाँ पर तैयार है आंध्रा और तेलंगाना में। ठीक है, इंतजामों की बात कही जा रही है कि हर तरीके से सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका राजकिरण।